हजारों वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न कर विवाह के लिए राजी किया था। देवी की मनोकामना पूर्ति और देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव ने विवाह रचाया। महाशिवरात्रि को शिव जी की बारात निकलती है और इस दिन व्रत रखकर 4 पहर पूजा का विधान है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाई है। वो कथा इस प्रकार है। वाराणसी के वन में गुरुदुह नामक एक भील रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वो शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने के लिए आएगा। ये सोचकर वे पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुदुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया। उसने शिकारी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिकारी पूरे दिन भूखा प्यासा व्रत में रह गया था। अनजाने में उससे शिव जी की बेल पत्रों और जल के साथ आराधना हो गई, इसलिए उसमें पशु पक्षियों की बोली समझने की शक्ति आ गई थी। शिकारी ने कहा, मैं मनुष्य की बोली में बात करती हिरनी को पहली बार देख रहा हूँ। अवश्य ही तुम कोई असाधारण जीव हो। मैं व्याघ्र हूँ। मुझे परिवार को पालने के लिए शिकार के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं पता, इसलिए मैं तुमको मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ जो शापित होने के कारण हिरनी बन गई हूँ। मैं भी प्रसूता हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मुझे मारकर तुम एक साथ 2 प्राणियों की हत्या कर दोगे, जो उचित नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। आज तुम किसी और शिकार से पेट भर लो। अभी यहाँ पर एक और हिरनी आएगी जो हष्ट पुष्ट है। तुम उसका शिकार करके आज अपने परिवार का पेट पालो। शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? इस प्रश्न के उत्तर में हिरनी बनी अप्सरा ने शिकारी को उपदेश देकर संतुष्ट किया तो शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद रात्रि के दूसरे पहर में उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। हिरनी ने कहा, शिकारी, मुझे मत मारो। मैं तो पहले से ही भूखी और प्यासी होने के कारण कमज़ोर हूँ। मेरे शरीर में उतना मांस तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन हो सके। फिर भी यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ तो मुझे आज की मोहलत दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आ जाऊँ। हिरनी ने शिकारी को कहा, यदि वह अपना वचन रखने के लिए लौटकर नहीं आती तो वो उस पाप की भागी होगी जो युद्ध को छोड़कर भाग आए किसी महारथी की होती है। शिकारी ने उसे जाने दिया और निराशा में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसके साथ जल भी गिराया। इसी तरह रात्रि के दूसरे पहर में भी उससे शिवजी की पूजा हो गई। इसी तरह एक और हिरनी रात्रि के तीसरे पहर में जल पीने आई। शिकारी ने उसे मारने का प्रयत्न किया तो हिरनी ने कहा, यदि तुम मेरी हत्या का कोई उचित कारण बता सको तो मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए प्रस्तुत हूँ। शिकारी ने सारा हाल बताया कि वो और उसके बच्चे सुबह से भूखे हैं। पेट भरने के लिए उन्हें मांस चाहिए। हिरनी ने कहा, परिवार के पालने के तुम्हारे बात से मैं संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु जैसे तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित हो उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मुझे रात भर का समय दे दो, मैं बच्चों को उनके पिता के भरोसे करके वापस आ जाऊंगी। शिकारी
दो शिकार गवा चुका था, इसलिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने हिरणी के साथ चर्चा शुरू की। वो हिरणी के उत्तर से भी बड़ा संतुष्ट हुआ। महादेव की कृपा से उसका मन भी निर्मल हो गया, इसलिए उसे तर्कसंगत बातें उचित लगी। हिरणी ने वापस लौटने का वचन दिया तो शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। उसने थोड़ा जल पिया और कुछ जल नीचे गिरा दिया। फिर हताशा में बेल के पत्ते तोड़कर फेंकने लगा जो शिवलिंग पर गिरे। इस तरह अनजाने में ही उससे तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। अब रात्रि का चौथा पहर आरंभ हो चुका था। हिरनी को खोजता वहाँ एक हिरन आ पहुँचा। शिकारी ने उसे मारने के लिए तीर चढ़ाया और कहा, 3 हिरनियों को छोड़ने के बाद आखिरकार देव की प्रेरणा से तुम मिल ही गए। मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरन ने कहा कि हे व्याध, वो तीनों मेरी पत्नियां हैं। मेरे भरोसे तुम्हारे पास वापस आने की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। वे अपनी वचन की पक्की हैं और तुम्हारे पास अवश्य आएंगी। मेरा धर्म है कि मैं उनके वचन की रक्षा करने में सहायक बनूं। तुम मुझे भी समय दे दो ताकि मैं परिवार के लिए उचित प्रबंध कर लूं और फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। अनजाने में ही महादेव की पूजा से उसका मन निर्मल हो गया। हिरन की वचनबद्धता पर उसे संदेह नहीं रहा। शिकारी ने हिरन को जाने दिया, किंतु यदि इस बार भी यही सब हुआ तो चौथे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। तीनों हिरनी व हिरन आपस में मिले और अपनी शिकार को की गई प्रतिज्ञा के कारण सुबह शिकारी के पास वापस आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी खुश हुआ। उसने कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पशु अपने वचन का इस प्रकार पालन कर रहे हैं। अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनगिनत निरीह जानवरों की हत्या की है, किंतु आप जैसे पवित्र जीवों की हत्या करते मेरे हाथ कांपते हैं। गुरु ध्रुव द्वारा दिन भर भूखा प्यासा रहते, चारों पहर अनजाने में ही सही, लेकिन शिवजी की पूजा होने से शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही समाप्त हो गए। आकाश से भी सभी देवता शिकारी और मृग के बीच की चर्चा सुनकर प्रसन्न थे। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। महादेव के दर्शन से हिरन परिवार को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।